इतनी कथाएं पहले नहीं होती थी, आज ज़्यादा होती हैं। यज्ञ ज़्यादा हैं, धार्मिक लोग ज़्यादा हैं, अशांति दुगनी है। क्यों? धर्म करते हैं, धर्म में हम कभी कभी अज्ञान और लोभ के कारण अधर्म कर बैठते हैं। वो धर्म ना होकर के अधर्म हो जाता है। धर्म से शांति, अधर्म से अशांति। इसलिए जो हमने धर्म की आड़ में अधर्म किया है, पाप किए हैं, उसके कारण हमको अशांति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नारद जी आए और प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। ये आध्यात्मिक कथा है। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से आसक्ति से विहीन किया। महाराज प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेतागण हैं और 10 बेटाओं का विवाह। देखो हमारे यहाँ सबको चैतन्य, भारत जैसा देश, क्या बात है। सबकी पूजा जो, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। नारी की पूजा, लक्ष्मी पूजा के दिन स्वयं नारी की पूजा की जाती है। कन्या की पूजा दुर्गा के रूप में करते हैं। माँ तो हमारी माँ ही है, क्या कहना। वृक्षों की पूजा करते हैं और देखो प्रमाण है, यहाँ वृक्षों ने मिलकर के कन्या को प्रकट किया। यदि वृक्षों को हम जड़ समझें कि प्राण नहीं है इनमें, तो स्वयं उन्होंने कन्या को प्रकट किया। बार्क्षी नाम की कन्या, हम इनके पिता हैं। महात्मा जी इनके साथ ब्याह कीजिएगा। एक बेटा पैदा हुआ, दक्ष उसका नाम है। ये दक्ष जो मैं कथा सुना रहा था ना, बकरे का सिर बन गया था। इतना लज्जित हो गया कि दुनिया के लोग हमको देख करके हंसी करते हैं और अभिमान कर ले, बकरे का बन गया, इस शरीर को ही त्याग दिया। इसके बार्क्षी नाम की कन्या से जन्म लेके आया है। तो एक एक चैतन्य है। पत्थर की पूजा, वृक्ष की पूजा, धरती की पूजा, आकाश के तारों की पूजा, हम सबको भगवान मानते हैं। किसी को कष्ट देना हमारा धर्म नहीं है। सबको सुख दो, सुख दोगे सुख लोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, तो दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। इसलिए आगे महाराज राजा बन गए, जिनका नाम है श्री प्रियव्रत जी महाराज। महाराज ये तो बाबा जी बन गए थे। बोले आज पिता गुरु और ब्रह्मा जी के आदेश से बन गए गृहस्थ। 10 बेटा भाई, बड़े आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, इनके 100 बेटा भाई। इंद्र की बेटी जयंती के द्वारा बड़े भरत सर्वस्व छोड़ के महाराज पुला आश्रम में पहुंचे। दिव्य साधना करी, परंतु एक मृग को देख करके हो गए मोहित, मृग के चक्कर में फंस गए। परंतु एक दिन जिस समय शरीर छूट गया, मृग बने, पुनः फिर मानव बने और मानव बनकर के क्या साधना करी इन्होंने। अंत में एक राजा रहुगण इनसे टकरा गया और तब रहुगण के लिए दिव्य इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगाई और एक ही उपाय बताया। देखो पालकी में बैठ करके जा रहे हो ना, किस लिए? बोले आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, सत्संग करने के लिए, पालकी में बैठ के। अरे जो इंसान में भगवान नहीं देख सकता वो पत्थर में क्या देखेगा? इंसान के ऊपर बैठ करके तुम भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हो। केदारनाथ जी जा रहे हो, जमुनोत्री जी में जाकर के स्नान करोगे और इंसान पर बैठ करके क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? पत्थर का मंदिर भले ही देखो, वहां आकृति भले ही देख जाओ, पर भगवान मिलने वाले नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। दर्शन हम नहीं कर सकते, देख सकते हो। दर्शन तो अंतरात्मा से होते हैं। यहीं बैठे रहो, नेह पक्का है बिहारी जी से, तो यहीं से बिहारी जी आपको दिखाई देने लगेंगे। दर्शन करने से अनुभूति नहीं हुई, आपकी प्रीति नहीं जगी, तो दर्शन करना बेकार है। फिर तो केवल देखना है मंदिर के लिए। इंसान में भगवान नहीं देख सकता और कपिल के यहां जा रहा है। रहु गणई तत्तपसा नयाति
न चेजया निर्वपणा ग्रहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै बिना महत्पादरजो विषेकम्। जड़वर जी कहते हैं यदि भगवान को पाना है तो तपसा नहीं आती, तपस्या से नहीं मिलते। तो बोले नचेजया निरूपणात् ग्रहत्व, ग्रह द्वार त्यागने से, बैरागी बनने से भगवान नहीं मिलते, पंचाग्नि तपने से नहीं मिलते, छंद वेद का पठन पाठन करने से नहीं मिलते। तो कैसे मिलते हैं? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की कृपा के बिना भगवान कभी नहीं मिलते। महापुरुष तुमको बताएंगे, वो बताएंगे कैसे तुम भवसागर से तर सकते हो। भगवान ने तुम्हारे लिए क्या नहीं दिया है? सोने जैसी काया, भाव सागर में तुम आकर के डूब गए, बढ़िया नौका, ये मानवी देह आपको नौका दे दी, और नौका भी नहीं, चलाने के लिए नौका का बढ़िया बैठा हुआ केवट कौन? बोले गुरु कर्णधारम, सतगुरु आपको दिया। अरे बोले गुरु बढ़िया है, नौका बढ़िया है, लेकिन हवा विपरीत चल गई तो नौका तो डूब ही जाएगी। बोले नहीं नहीं, मयानुकूलेन नभस्सु तेरितम, भगवान की कृपा की हवा भी चल पड़ी, मल्ला बैठा है, नौका किनारे लगने के लिए जा रही है। ऐसा सुअवसर पाकर के भी तू न तर सका, जीवन बेकार है। इसलिए महापुरुषों की, संतों की चरणों में जाके नाक रगड़ो, संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मति भगवान में लग जाएगी। तो बिना संतों की कृपा के भगवंत मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए महापुरुषों की शरण पकड़ लो। भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल खगोल का विस्तार, दक्षिण दिशा में नीचे असंख्य नरक पर 28 प्रमुख, वेद के प्रतिकूल आचरण करने वाले लोग नरक की यातना भोगते हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना, नरक में माने जीव की धुलाई होती है, जैसे धोबी के घाट पर वस्त्र की धुलाई होती है ना, आपने देखा होगा नदी के तालाब के किनारे ड्राई क्लीनर्स जो कपड़ा होता है ना, आप देखिए उसकी धुलाई फिटनेस कैसी होती है। पर धोबी साफ कर देता है, ये पक्की बात है, पर दया नहीं करता है, क्योंकि उसका एक जुम्मा है कि साड़ी को, शर्ट को साफ करना है, उसमें कोई दाग धब्बा न रहे, बढ़िया कल्प लगा करके आयरन करके आपको साफ करके दे देगा। अब आपकी साड़ी फटी, बटन टूटा, बाएं कटी, उससे लेना देना उसको नहीं, पर साफ करके देगा। ठीक है ना? ऐसे ही धूबी रूपी यमराज। अच्छा देखो, मैं आपको एक शंका मिटा दूंगा, यमराज और धर्मराज अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है ना? जैसे एक सिक्का होता है ना, उसी सिक्के में पट, उसी में चित होती है ना, ऐसे ही धर्मराज यमराज एक ही है। पापियों के लिए भयंकर रूप, डरावना, उसका नाम है यमराज, और धर्मात्माओं के लिए प्रशांत, हंसने वाले, उसका नाम है धर्मराज। ठीक है ना? पुलिस प्रशासन को भी ऐसा ही होना चाहिए। लुटेरे, चोर, डकैत, ऐसा रूप होना चाहिए कि उनके होश उड़ जाए, पसीना निकल जाए, थर थर कांपने लगे। मानवीय दया कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि यहां परिश्रम करना पड़ेगा, अपराध करके चलो रोटी मिलेगी, बढ़िया रहेंगे वहां। और साधु सज्जन कोई चक्कर में पड़ गया, ईमानदार हैं, कोई बढ़िया है,
तो तुरंत उसी समय बड़ा सदव्यवहार करना चाहिए उनके साथ, धर्मराज की तरह, पर उल्टा होता है। ऐसे ही है ना, यदि कहीं कोई चोर डकैत यदि पकड़ लिया जाए चोर के लिए, कहीं 4 लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई होने लगी, पुलिस वाले जो आए सो ही वो प्रसन्न हो गए, आ गए हमारे रखवाले, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये पक्की बात है। ले करके ले दे करके छूट के फिर चल पड़े। कोई ईमानदार बेचारा सज्जन यदि कहीं चला जाए, आज उसकी छवि खराब होती है। थाना भी एक मंदिर है, अदालत भी एक मंदिर है, पर वहां यदि भला आदमी यदि पहुंच जाए तो लोग उसको अशुभ दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वहां पर व्यवहार में एक बदलाव आ गया। सज्जन कोई जाता है उसके साथ साधु जैसा व्यवहार होना चाहिए, दुष्ट कोई जाता है यमराज जैसा दंड देना चाहिए, पर उल्टा होता है। पर देखिए, वस्त्र को 2 जगह धुलते हैं, ठीक है ना, एक कहां, धोबी के यहां, और दूसरा वस्त्र कहां धुलता है, घर पे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय राधे राधे, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो वस्त्र की धुलाई धोबी के यहां या घर पे धुलिएगा, घर पे जरा दया आएगी। शर्ट सिल्क की है, 1000 रुपए में बनी है, बटन टूट जाएगा तो उसको ठीक धुलोगे। शर्ट पर साड़ी पर दया आएगी, पर धोबी को बिल्कुल नहीं आती है। वो तो जो काठ की लाठी है उसके द्वारा मार के भी धुलाई करता है। ठीक सज्जनों, इसी प्रकार से काया रूपी वस्त्र जो हमारा है, धुलने के 2 स्थान है। गंदा हो गया वस्त्र किसका है, श्री नारायण का। ठाकुर बांके बिहारी ने कहा धोबी, यमराज जी बोले सरकार आदेश, बोले वस्त्र गंदा हो गया। रिश्वत लेकर के, पाप करके, माता पिता को कष्ट दे करके, पड़ोसी को सता करके, देश से गद्दारी करके गंदा हो गया है, क्या करूं सरकार, बोले साफ कर दो इसको। और यमराज धोबी ने महाराज इधर से लाठी मारी, उधर से मारी, वो मैं कल बता ही रहा था आपसे। खबलता हुआ तेल उसमें जीव को डाल दिया, यातना शरीर मिलता है, प्राण निकलने लगे, निकाल लिया, फिर डाला, फिर निकाला, यातना मिल रही है। पीप की खून की सड़ी नाली गंदगी उसमें डाल दिया, पराया धन पराया द्रव्य खू खाया, अब ये गंदगी खाओ। कांटे का तखत उस पर लिटा दिया, उसी को भोग रहा है। नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहा है। साफ हो गया, यमराज जी ने कहा सरकार ये वस्त्र साफ हो गया, जिसके जैसे कर्म वैसा शरीर मिल गया। ये धोबी के यहाँ की धुलाई है, यमराज जी के यहाँ की, ठीक है ना। घर पे वस्त्र धुलने की विधि मैंने आपको बताई। घर पे धुलने का मतलब क्या है, देश की सेवा, गौ की सेवा, साधुओं का संग, कथा श्रवण, हरि कीर्तन, अपने गोपाल जी को बढ़िया नहलाइए, प्रसाद लगाइए, नए नए गीत सुनाइए ठाकुर को। खूब चकाचक खाओ जी, मैं सत्य कहता हूँ, डायबिटीज के मरीज हो पर रसगुल्ला बढ़िया घर पे बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाइए, एक की जगह 2 पा जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
पर हम खाते स्वयं हैं। ठाकुर जी तो पहले तो ठाकुर जी को जगह नहीं, बढ़िया इंजीनियर के द्वारा नक्शा बनेगा, रसोई होना चाहिए, बेडरूम बढ़िया होना चाहिए, टॉयलेट भी बढ़िया बनना चाहिए, डाइनिंग भी बढ़िया बनना चाहिए, मंदिर कहां? पहले तो आप, ये पुराने जमाने की बात थी महाराज। और बनेगा तो छोटा सा दीवार पे लगाती है, जो घर का मालिक है उसको कोने में, तुम पूरे में फैलोगे, घर में नींद कहां से आएगी? इसलिए घर पर वस्त्र को, काया को पवित्र करने का यह अनुभव हम कर रहे हैं, भजन करके, सुकृत करके साफ कर रहे हैं इसके लिए। तो फिर यमराज के यहां ये शरीर नहीं जाएगा, ठीक है ना? बोले बात एक है, क्या है? बोले धोबी को पता है कौन सा दाग धुलने के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाए, हमको तो नहीं है। सुखदेव जी बोले मुझे पता है, मैंने टिकिया बनाई है, ऐसी बढ़िया टिकिया है, आपका कोई भी दाग लग जाए उस टिकिया को फेर दो, ढूंढते रह जाइए, दाग मिलेगा नहीं। महाराज कौन सी टिकिया है वो? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्सेन निहारमेव भास्कर निहारमेव भास्कर। चादर गंदी हो गई है ना, इसलिए बढ़िया टिकिया है, उसका नाम है वासुदेव कृष्ण की भक्ति, कृष्ण नाम की टिकिया। एक बार फेर दीजिएगा, कोई दाग लग जाए काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, रिश्वत का, और तो कहीं का तुलसी बाबा जी ने तो लिखा है, जिसको 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का, देशद्रोह का पाप लगा हो, वो भी तर जाएगा। एक कृष्ण नाम से झीनी रे झीनी राम नाम रस झीनी चरनिया, झीनी रे झीनी श्री राम नाम रस झीनी चरनिया, झीनी रे झीनी गंदी चादर है, इसलिए भगवान के नाम के सावन के द्वारा साफ करिएगा, ठीक है ना? अनुभव करिएगा। अच्छा महाराज, किसी ने इस नाम को लिया वो पवित्र हुआ? बोले प्रमाण है, अजामिल वेद पाठी सात्विक ब्राह्मण, दृष्टि बिगड़ गई, वैश्या के ऊपर पड़ी, साथ में रहने लगा, पतित हो गया। एक दिन अनेक बालक भय, संत इसके यहाँ पधारे, एक नियम बता दिया, बेटा का नाम नारायण रख देना। बेटा का नाम रख दिया, छोटे बेटा से नेह किया, मृत्यु निकट में आ गई, बेटा के लिए आवाज लगाई बड़ी जोर से, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयं प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाकुलेन्द्रियः आजुहाकुलेन्द्रियः। पुलक भाषा में बेटा को आवाज लगाई, बेटा नारायण। बेटा नहीं आया, ठाकुर जी के दूत आ गए, ले करके यहां से शास्त्रार्थ हुआ, यमराज जी के दूतों में, ठाकुर के पार्षदों में। अंत में भागवत में लिखा, गया नहीं, इसको मूर्छा पड़ी थी, पर सुन समझ रहा था, तुरंत होश आ गया, और यमराज के दूत मुझे मार रहे थे, पर ठाकुर के पार्षदों ने मुझे बचा लिया। सीधा उठा, पत्नी बच्चों को त्यागा, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे गया और घोर साधना करी, तप की और भगवत धाम को चला गया।
इसलिए भगवान के दर्शन, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण 3 करते रहिए, यमलोक में कभी नहीं जाएंगे।